मेवाड़ विश्वविद्यालय में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का दौरे को लेकर नया विवाद। मीणा ने आरोप लगाए वे बुनियाद, बिना पूरी जानकारी के ही दे दिया मंत्री ने बयान। जिस छात्र की अंक तालिका मंत्री ने बताई फर्जी, वह उसकी नहीं थी। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का गत दिनों अचानक हुए दौरे में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले को लेकर मेवाड़ विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन अशोक गदिया ने मंत्री के इस दौरे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गदिया ने कहा कि मंत्री ने जिस छात्र की मार्कशीट को फर्जी कहा, वह वास्तव में उस छात्र की अंक तालिका ही नहीं थी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही विश्वविद्यालय पहुंचे और विश्वविद्यालय के गोपनीय क्षेत्र में प्रवेश कर सभी नियमों को ताक में रख दिया। किरोड़ी लाल का यह दौरा पूरी तरह से प्रायोजित था और वे पूरी योजना से आए थे। इस दौरे के दौरान पूरे प्रोटोकॉल को तोड़ा गया और विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों से भी नहीं मिले। सिर्फ विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना था। मंत्री के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और यहाँ पर किसी भी तरह से शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा नहीं होता। मेवाड़ विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ, मंत्री ने जो भी आरोप लगाए, उन पर एक विशेष बात में गदिया ने किया पूरा खुलासा। और यूनिवर्सिटी में आकर वो न तो उन्होंने रजिस्ट्रार से मिले, न वाइस चांसलर से मिले, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी से उन्होंने मिलना उचित नहीं समझा। सीधे एक क्लासरूम में गए, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे। एक लेडी टीचर उनको पढ़ा रही थी। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 25-30 लोग और थे। जब एक साथ 25-30 लोग एक क्लास में घुसे तो वो टीचर भी और बच्चे भी एकदम घबरा गए, डर गए। फिर भी उन्होंने अपना कोई परिचय भी नहीं दिया वहाँ पे। तब भी जो भी सवाल उन्होंने पूछे बच्चों से, तो बच्चों ने जवाब दिए। जो भी सवाल टीचर से पूछे उन्होंने भी जवाब दिए। वहाँ वो लगभग संतुष्ट थे क्योंकि बच्चों ने अच्छी तरीके से जवाब दिए। उन्होंने पूछा कि आपका एडमिशन कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम जैक से आए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो राजस्थान स्टेट से बाहर थे, उन्होंने कहा हम CUET से आए। तो उनको ये पता नहीं था कि CUET क्या होती है। तो फिर उन्हें बताया गया कि CUET UGC एक सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम करता है, उसके माध्यम से वो बच्चे आए। एक बच्चा तमिलनाडु से भी था, उसको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। खैर, उनको वहाँ लगा कि ये बहुत अच्छा, मतलब वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो वो वहाँ से फिर तुरंत परीक्षा भवन की तरफ गए, जहाँ हमारा कंट्रोलर ऑफ एग्जाम बैठते हैं, हमारा वो सीक्रेट ब्रांच है। वहाँ पर भी वो बिना किसी अनुमति के सीधे घुस गए और वो घुसे तब तक तो ठीक था, लेकिन उनके साथ 25-30 लोग और घुस गए जो पूरी तरीके से अनऑथराइज थे और हमारे गोपनीय ब्रांच में वो चले गए। वहाँ जाके वहाँ पर जो बच्चों की कॉपियाँ जो रखी हुई थी, बहुत सारे बंडल थे, उनको उठाकर देखने लगे। उनके साथ एक विद्यार्थी भी था। वो हमारा अपना विद्यार्थी था, उसका नाम था स्वतंत्र कुमार। वो हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर में हम लोग डिप्लोमा चलाते हैं 1 साल का, उसका विद्यार्थी था। तो कहा कि इसकी कॉपी दिखाओ। उसकी सारी कॉपियाँ दिखाई, उसकी मार्कशीट दिखाई, उसकी डिग्री दिखाई, जो डिप्लोमा की डिग्री उसको दे रखी थी। वो सब फाइल पूरी कंप्लीट थी, वो सब देखी। उसके बाद उन्होंने एक कॉपी और उठा ली और उसको देखने लगे। वो जो कॉपी जब उन्होंने देखी तो उस कॉपी में 8 नंबर मिले हुए थे और उनको ये लगा कि ये कॉपी स्वतंत्र कुमार की है, जबकि वो कॉपी स्वतंत्र कुमार की नहीं थी। वो किसी और बच्चे की थी, BSc हॉर्टिकल्चर का वो बच्चा था। और वो जो कॉपी थी उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन था और 15 नंबर में से उसको 8 नंबर मिले हुए थे। उनको ये गलतफहमी हो गई कि ये कॉपी स्वतंत्र कुमार की है और वो
वहीं पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कर दी, मीडिया वालों को दिखाने लगे कि इस बच्चे ने सिर्फ 8 नंबर हासिल किए हैं, जबकि इसके 62% नंबर आए हैं। तो इसको 100 में से जब 8 आए तो इसके 62% नंबर कैसे हो सकते हैं? वहाँ बैठे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सीओई ने उनको क्लेरिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुन नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उत्तेजना में थे, और उन्होंने वहाँ बैठ के लगभग 15-20 मिनट बहुत कुछ बातें बोली जो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट थी। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ बच्चों को ऐसे ही डिग्रियाँ दी जाती है, यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने 10-15 मिनट तक करते रहे। हमारे अधिकारी उनको कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। और फिर वो वहाँ से उठे और सीधे रिसेप्शन पर आकर बैठ गए। आपका जो सवाल है कि यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ दी जा रही है, तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। हर बच्चे का प्रॉपर एडमिशन होता है, प्रॉपर पढ़ाई होती है, प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होने के बाद उसको प्रॉपर मार्कशीट इशू की जाती है, और मार्कशीट मिलने के बाद जब वो सभी पेपर में पास हो जाता है तो उसको डिग्री दी जाती है। ये जो बच्चा जो स्वतंत्र कुमार जिनको ये लाए थे, जिसका एग्जाम्पल देकर ये कह रहे थे कि यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ दी जाती है, वो बच्चे ने बाकायदा एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें होती है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि उसने कितनी क्लासें की, नहीं की, ये बच्चे पर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी का काम क्लास करवाना होता है। कोई बच्चा आता है, कोई बच्चा नहीं भी आता है, और ये डिप्लोमा कोर्स है। ये 40 घंटे का कोर्स है, 42 घंटे का कोर्स है, और बहुत साधारण कोर्स है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है इस कोर्स में एडमिशन करने की, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो 10वीं पास या 10वीं फेल। तो आप समझ सकते हैं कि उस लेवल के बच्चों के लिए कितना पढ़ना आवश्यक होगा। ये एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चलवाया। ये केंद्र सरकार की योजना से ये कोर्स चल रहा है, और ये उन लोगों के लिए है जो 10वीं पास और 10वीं फेल हैं और आगे नहीं पढ़ सकते। अपने गांव में छोटी खाद और बीज की दुकान करते हैं। इस कोर्स को करने के बाद, इस कोर्स को डिप्लोमा करने के बाद वो राजस्थान सरकार में अप्लाई करके अपना एक खाद और बीज बेचने का लाइसेंस बनवाते हैं और खाद और बीज की दुकानें करते हैं। हमारे यहाँ ये कोर्स एज ए स्किल डेवलपमेंट, ये कोई मेन कोर्स नहीं है जिसमें डिग्री, यूजी की डिग्री हो या पीजी की डिग्री हो। ये तो एक छोटा सा सर्टिफिकेट टाइप का कोर्स है। इसमें बहुत सारे लोग अटेंडेंस करते हैं, बहुत सारे लोग अटेंडेंस नहीं करते। और ये वीक में एक दिन पढ़ाया जाता है, इसलिए हम किसी बच्चे को अटेंडेंस नहीं करने के ब्याह पर रोकते नहीं। एग्जाम सबको दिलवाते हैं, जो पास हो जाता है उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसलिए ये कहना कि यहाँ पर फर्जी डिग्रियाँ दी जाती है, ये सरासर गलत है। और आदरणीय मंत्री जी चूंकि बहुत ज़्यादा उत्तेजना में थे, बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो हमारी बात न तो सुन रहे थे और न सुनने की कोशिश कर रहे थे। अगर वो शांति से काम लेते और सारी बात सुनते तो उन्हें ये गलतफहमी दूर हो जाती। ये यूनिवर्सिटी अब तक 10,000 से ज़्यादा बच्चों को पास कर चुकी, और हमारे पास किए हुए बच्चे केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे ही डिग्रियाँ दी जा रही है? उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास किए हैं, तो बहुत सारे जज बने हैं, बहुत सारे सरकार में सेक्शन ऑफिसर बने हैं, तमाम तरह की बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपको यहाँ आने से पहले कोई नोटिस भेजा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी? यही तो बड़ी दुख की बात है कि मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा बड़े वयोवृद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सीनियर मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने न तो कोई नोटिस भेजा, न यहाँ पर कोई सूचना दी, और जब आने के बाद भी वो यहाँ न रजिस्ट्रार से मिलना उन्होंने उचित समझा, न वाइस चांसलर से मिलना उचित समझा। अगर वो मिलते तो सारी बात हम उनको समझाते और सारा उनको
पूरा यूनिवर्सिटी घुमाते हैं कि और उनकी कोई भ्रांतियाँ है तो दूर करते हैं। और वो जो बच्चा जिसको वो साथ लेकर आया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा कोई प्लांट किया हुआ बच्चा था। कोई बच्चा जिसने यहाँ पर डिग्री पास की हो वो आके ये कहेगा कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं ऐसे ही पास हो गया, कैसे हो सकता है। तो ये माना जाए कि मंत्री का यूनिवर्सिटी का दौरा किसी साजिश के तहत था। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये 100%। और कोई मंत्री महोदय सिर्फ आवे, मीडिया के 25 लोगों को साथ लेकर आए और किसी से ना मिले और एग्जामिनेशन जो कि बहुत गोपनीय शाखा होती है उसमें जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो उसका क्या मतलब निकालना चाहिए। इस दौरे के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें कोई भ्रामक जानकारी देकर उन्हें उत्तेजित किया गया और उत्तेजित करके उन्हें योजनाबद्ध तरीके से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, जो यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुकी है, यहाँ पर 11,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। ये पूरे देश की पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 11,000 बच्चों में से 75% बच्चा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का है, गरीब बच्चा है। 3,000 बच्चे कश्मीर के यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं। तो हम एक विशेष, जो इस देश का जो गरीब तबका है, जो नेग्लेक्टेड तबका है, उसको पढ़ा रहे हैं और उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में ला रहे हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोजगार के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई लोगों को अच्छा नहीं लगता और ये उस लोगों की एक साजिश थी। उनकी मिली भगत से उन्होंने मंत्री जी को मिसगाइड किया और मंत्री जी यहाँ पर आए। यूनिवर्सिटी की जिस तरह से बदनामी हुई, इसके डैमेज कंट्रोल के लिए क्या आप आगे गुहार लगाएंगे या कोई योजना बनाई है? बहुत नुकसान पहुंचा है, हमें बड़ा आघात पहुंचा है, क्योंकि यहाँ ये एक जीवंत संस्था है। लगभग 11,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स हैं और बहुत सोसाइटी है, बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ से बच्चों को नौकरियों पर ले जाते हैं। उन सबको बहुत आघात पहुंचा है। और अब हम, चूंकि राजस्थान सरकार के इतने वरिष्ठ मंत्री अगर ये सब करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों से, उनके पेरेंट्स से और सोसाइटी से ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई हम इन गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप हमारी मदद करिए, हम पर विश्वास करिए। और हम आपको आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम किसी भी बच्चे को कोई गलत डिग्री नहीं देते हैं, पूरी पढ़ाई कराते हैं, पूरी ट्रेनिंग कराते हैं और जब वो हर तरीके से सक्षम हो जाता है तभी उसको पास किया जाता है और उसको फिर डिग्री दी जाती है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कराए जा रहे हैं वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है, किस तरह से मान्यता है इनकी? देखिए, मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत बनी है। इसका बिल विधानसभा से पास हुआ है। उस तत्पश्चात इसको यूजीसी से अप्रूवल प्राप्त है। यूजीसी की सेक्शन 2F और 12B दोनों से अप्रूव्ड है। और हमारे जो इंजीनियरिंग के कोर्स है वो AICTE से अप्रूव्ड है। हमारे जो फार्मेसी के कोर्स है वो फार्मेसी काउंसिल से अप्रूव्ड है। हमारे जो एजुकेशन के कोर्स है वो NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से अप्रूव्ड है। हमारे जो लॉ के कोर्सेज है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। हमारे पैरामेडिकल के कोर्सेज है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है। हमारे जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं वो, हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे वो जेट से आते हैं। और हम ICR कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, लेकिन हम ICR के लिए भी, एक्रीडेशन के लिए भी हम जा रहे हैं। और इसके अलावा जितने कोर्स हमारे यहाँ चलते हैं वो सब UGC से अप्रूव्ड है। हमने NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से भी अप्रूवल लिया हुआ है। हम NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से भी हमने अप्रूवल लिया हुआ है। हमारे यहाँ एक भी कोर्स किसी भी तरीके से बिना मान्यता के नहीं चल रहा है। कई तरह के कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं और PG कोर्स है और PhD कोर्स है, ये हमारे यहाँ चलते हैं। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं
कुछ दलाल सक्रिय हुए हैं, वो इस तरह की भ्रामकता फैलाते हैं कि यहाँ डिग्री मिल जाती है। ये गलतफहमी है, यहाँ कोई नहीं मिलती है। लेकिन ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि पूरे देश भर में दलालों का जाल है जो कुछ लोगों को फर्जी डिग्रियां मुहैया करवाते हैं। अब दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में दुकानें लगी हुई है बाकायदा कि वो जोन सी यूनिवर्सिटी की आप डिग्री मांगेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी की डिग्री वो छाप कर दे देते हैं। ऐसी कई डिग्रियां हमारे पास आई है जिसको हमने नकारा है और ये कहा कि ये डिग्री हमारे यहाँ नहीं छपी है, ये डिग्री हमारे यहाँ की नहीं है, ये बच्चा हमारे यहाँ इनरोल्ड नहीं है। अब जब देश में नकली नोट छप सकते हैं, नकली वीजा छप सकते हैं, तो आप डिग्री और मार्कशीट की तो क्या बात है, कोई भी छापते हैं।